हेलो एंड वेलकम गाइस टू योर फेवरेट चैनल शिव गौरी हेल्थ एंड बिजनेस कंसल्टेंट। जैसे कि दोस्तों हमारे हर एक वीडियो में कुछ नया होता है जो हेल्थ से रिलेटेड होता है, ताकि हमारे जो फिजिकल और मेंटल दोनों भी हेल्थ जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर तरीके से रहे। और तो और नहीं तो ये टॉपिक अगर हमने स्किप भी कर दिया तो उसके बाद में हमारा नेक्स्ट टॉपिक होता है बिजनेस का टॉपिक, जिससे आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा आप जो है आपका बिजनेस जो है वो जल्दी ग्रो करे, प्रॉपर तरीके से ग्रो करे और राइट वे से ग्रो करे, ताकि आप जो है अपने बिजनेस में सक्सेस हासिल कर सको, अपने प्रोडक्ट्स जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स के पास पहुंचा सको और तो और उन्हें सेल आउट भी कर सको और अपनी जो कुछ भी कंपनी की बिजनेस की या शॉप की जो सर्विस है वो प्रॉपर तरीके से बेहतर तरीके से कस्टमर्स के पास पहुंचा सको। तो आज का स्पेसिफिकली जो टॉपिक है वो हम हेल्थ के ऊपर लेके आए हैं कि हम कैसे एंजाइटी, बहुत लोगों ने सुना होगा। अभी एंजाइटी है क्या? इट इज़ अ मेंटल इशू जिसे हम कह सकते हैं, इट्स अ साइकोलॉजिकल इशू भी हम उसे कह सकते हैं। तो आज का जो टॉपिक है ये इसी बेसिस के ऊपर है कि आखिर एंजाइटी है तो क्या है, दैन आखिर हम कैसे जाने कि किसी इंसान को एंजाइटी का प्रॉब्लम है और तो और उसके क्या लक्षण है, ये भी हम कह सकते हैं। दैन उसके बाद ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स है, कौन कौन से ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से इंसान जो है वो एंजाइटी का प्रॉब्लम जो है वो फेस कर सकता है। और उसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक तो हमेशा रहता है, जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि हर एक प्रॉब्लम को कुछ ना कुछ सोल्यूशन होता ही है, तो वैसे ही एंजाइटी जैसे प्रॉब्लम्स के लिए भी सोल्यूशन है ही है। तो लास्ट के टॉपिक में हम वो भी डिस्कस करेंगे कि हम कैसे जो एंजाइटी है वो पूरी तरह से ख़त्म कर सकते हैं और तो और उसका जो मतलब पूरा कम भी कर सकते हैं। तो बिना समय गवाए हम डायरेक्ट स्टार्ट कर देते हैं हमारे पहले टॉपिक को, जिसमें हम जानेंगे कि आखिर एंजाइटी है तो क्या है। और देखिए बहुत बार क्या होता है कि हमें कुछ पता नहीं चलता है कि लेकिन हम फ्यूचर के बारे में ज़्यादा वरी होते हैं, मतलब हमें एक चिंता होती है या फिर डर होता है कि आगे आखिर होगा तो क्या होगा। और ये जो फीलिंग है उस फीलिंग को हम क्या कह सकते हैं, एंजाइटी कह सकते हैं। मतलब फ्यूचर में जो कुछ भी होने वाला है उस उसके लिए पहले से हमारे मन के अंदर डर होता है या फिर चिंता होती है जो होती है, और उस इमोशंस को हम एंजाइटी कहते हैं। जैसे कि अगर सिंपल सी बात है कि अगर कोई स्टूडेंट पढ़ रहा है तो उसे अगर ये डर लग रहा होगा या फिर ये चिंता हो रही होगी तो कि मेरा पेपर प्रॉपर तरीके से जाएगा या नहीं, या फिर उसको चिंता हो रही है कि मैं प्रॉपर तरीके से पेपर लिख पाऊँगा या नहीं, या फिर मेरी स्कोरिंग जो है वो अच्छी होगी या नहीं, बेस्ट तरीके से होगी या नहीं। ऐसे इमोशंस को हम एंजाइटी कहते हैं। अब ये आप जो है ये पढ़ाई से रिलेटेड भी कर सकते हो, अपने वर्क से मतलब अपने काम से रिलेटेड भी कर सकते हो, और तो और जो मतलब कौन सी भी चीज़ जिसके लिए हम पहले से ही ज़्यादा चिंतित हैं या फिर डरे हुए हैं कि आगे क्या होगा, तो उस इमोशंस को हम एंजाइटी कहते हैं। चलिए मैंने आपको इस टॉपिक में ये तो बता दिया कि आखिर एंजाइटी है तो क्या है। अभी नेक्स्ट टॉपिक में हम जानेंगे कि ऐसे कौन कौन से लक्षण हैं, ऐसे कौन कौन से सिम्टम्स हैं जिनसे हम जान सकते हैं कि नहीं हमें एंजाइटी है या फिर सामने वाले इंसान जो है वो एंजाइटी का प्रॉब्लम फेस कर रहा है। अभी क्या होता है कि ये जो इंसान जो है, सबसे मैंने आपको ये तो बता दिया कि वो फ्यूचर से रिलेटेड लेके वरी होता है, मतलब क्या चिंता होता है, चिंताजनक होता है, और तो और उसे फ्यूचर से रिलेटेड डर होता है। एंड उसके बाद वो क्या करता है कि वो कोई चीज़ करना अवॉइड करना स्टार्ट आउट कर देता है। जैसे कि अगर हम एग्ज़ाम का ही एग्ज़ाम्पल अगर हम लेंगे तो वो जो इंसान जो है वो क्या करता है, वो बच्चा क्या करता है कि वो एग्ज़ाम देने से कतराता है या फिर उसे एग्ज़ाम देना पसंद नहीं होता है या फिर वो एग्ज़ाम्स को जो वो अवॉइड करता है। मतलब कि वो फ्यूचर सिचुएशन को फेस करने से अवॉइड करने की कोशिश करता है। तो ये भी बता दिया कि मतलब ये जो इग्नोरेंस के जो सिम्टम्स है ये उस इंसान के अंदर होती है।
दैन उसके बाद कि उस इंसान का जो कंसंट्रेशन लेवल जो है वो धीरे धीरे कम हो जाने लगता है। अब ये क्यों होता है? क्योंकि उसका जो ध्यान जो है वो सिर्फ और सिर्फ उस फ्यूचर के उस इंसिडेंट्स के ऊपर होता है कि आगे होगा तो क्या होगा, और इसके लिए क्या होता है, उसका जो कंसंट्रेशन लेवल है वो लेवल है मतलब किसी भी काम में ध्यान लगाने का जो लेवल है वो कम हो जाता है। और इससे क्या होता है कि जिसे हम कहते हैं कि जो हम सोचते हैं वो हम बनते हैं, तो वही वही बात होती है कि वो पहले से ही इंसान परेशान हुआ होता है और इसके लिए वो अपने काम के अंदर फोकस नहीं बना पाता है, और इसके वजह से उसका रिजल्ट जो है वो और बुरा निकलता है। मतलब क्या कि मैंने आपको ये भी नेक्स्ट बात बता दी कि और क्या लक्षण है। एंड उसके बाद उस वो जो इंसान जो है वो फिजिकल प्रॉब्लम्स भी कुछ धीरे धीरे फेस आउट करने लगते हैं, जैसे कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल जो प्रॉब्लम्स हैं, मतलब हमारे पेट से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है वो स्टार्ट आउट हो जाती है। दैन उसके बाद जो है हेडेक वगैरह जो है, मतलब वो जो स्ट्रेस लेता है उसकी वजह से जो है उसे हेडेक जैसे प्रॉब्लम्स जो है वो भी होने स्टार्ट आउट हो जाती है धीरे धीरे। तो मैंने आपको ये भी बता दिया कि फिज़िकल प्रॉब्लम्स जो है वो कौन कौन से होते हैं। अभी हम फिर से मेंटल जो प्रॉब्लम्स हैं उसकी तरफ आएंगे कि वो इंसान जो है वो स्ट्रेस रहता है, मतलब कि उसे टेंशन होता है कि हो पाएगा या नहीं, कैसे होगा, कब होगा, क्या होगा, ये जो प्रॉब्लम्स है वो फेस आउट करता है। तो ये भी बात हो गई। एंड उसके बाद वो इंसान जो है वो धीरे धीरे डिप्रेशन में चला जाता है या फिर सैड मूड में चला जाता है और वो एक तरीके से दुखी रहने लगता है। तो ये भी बात हो गई। और ये तो मैंने आपको बात बता दी कि ऐसी क्या क्या चीज़ों से हम जान सकते हैं कि सामने वाला इंसान जो है वो एंजाइटी प्रॉब्लम फेस आउट कर रहा है, और आप या फिर आप भी अगर हो कि आपके अंदर जो है एंजाइटी का प्रॉब्लम है। अभी नेक्स्ट पार्ट में हम जानेंगे कि इंसान आखिर एंजाइटी जो है वो क्यों फेस करता है, मतलब ऐसे कौन कौन से रिस्क फैक्टर्स है जिनकी वजह से जो है इंसान जो है एंजाइटी का प्रॉब्लम फेस करता है। सबसे पहली बात कि उसे पूरी तरह से गारंटी नहीं होती है कि वो फ्यूचर का काम जो है वो 100% जो है वो प्रॉपर उससे हो पाएगा या नहीं, या फिर वो खुद कर पाएगा नहीं, और इसकी वजह से जो है वो एंजाइटी जो है वो फेस आउट करता है। और तो नेक्स्ट बात जो है वो है पास्ट इंसिडेंट्स, जिसे हम कहते हैं कि अगर कोई इंसान जो है वो बार बार फेल हुआ है तो उसका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो लो होने लगता है, और इसकी वजह से भी जो है वो एंजाइटी का जो प्रॉब्लम्स है वो फेस करता है। तो ये भी बात हो गई। एंड उसके बाद कि अगर कोई इंसान जो है वो पहले ही बार कुछ काम कर रहा है तो वो इंसान जो है उसे एंजाइटी के प्रॉब्लम्स होना जाहिर सी बात है, क्योंकि उसे पीछे उस काम का एक्सपीरियंस नहीं होता है और इसकी वजह से वो एक तरीके से डरा हुआ होता है और चिंतित भी हुआ होता है, और इसी को प्रॉब्लम को हम एंजाइटी कहते हैं। तो ये भी बात मैंने आपको बता दी, मतलब क्या फर्स्ट स्टेप्स वो और इसके लिए कहते हैं कि फर्स्ट स्टेप जो है वो हमेशा जो है वो हार्ड होती है, लेकिन एक बार आपने फर्स्ट स्टेप ले ली तो धीरे धीरे हम आगे चलने लगते हैं। सो लाइफ में जो है अगर कोई भी अच्छा काम करना होगा तो फर्स्ट स्टेप्स लेनी वो बहुत ज़रूरी होती है, चाहे भले ही हमारा मन जो है वो ना कहे, तो क्योंकि बाकी के स्टेप्स तो हम चलते ही जाते हैं फिर, और जैसे जैसे हम स्टेप्स आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो बढ़ जाता है। तो ये भी बात है। दैन उसके बाद अगर आपके घर में जो है वो पहले से ही कुछ इंसान, अगर आपके ब्लड रिलेशंस में अगर कोई इंसान होंगे जो इस एंजाइटी के प्रॉब्लम को फेस आउट कर रहे होंगे, तो भी जो है एंजाइटी जो है वो उस इंसान के अंदर या आपके अंदर बढ़ने की ज़्यादा से ज़्यादा संभावना है। और इस प्रॉब्लम को हम अगर मेडिकल टर्म्स में, साइकोलॉजिकल टर्म्स में या फिर मेंटल टर्म में हम उसे जेनेटिक फैक्टर्स प्रॉब्लम कहते हैं। तो ये भी, या फिर हेरिडिटरी जो प्रॉब्लम्स है ये भी उसे हम कहते हैं। तो ये भी एक बात है। या फिर अगर कोई ऐसी बात है कि अगर आपका पहले से प्रिपरेशन प्रॉपर नहीं हुई होगी तो जो है इंसान जो है वो एंजाइटी फेस कर सकता है।
मैंने आपको ये भी बता दिया कि कौन कौन से ऐसे रीज़न्स है जिसकी वजह से एंजाइटी जो है वो फेस कर सकता है, या फिर आपकी जो फिज़िकल हेल्थ जो है वो अगर प्रॉपर नहीं रही तो भी आप जो है एंजाइटी का प्रॉब्लम्स ज़्यादा से ज़्यादा फेस करने की संभावना है। देन आफ्टर दैट आपका जो एनवायरमेंटल, अगर वो एक डिमोटिवेटेड एनवायरमेंटल रहा तो भी आपका जो एंजाइटी का प्रॉब्लम्स है वो बढ़ने की जो संभावना है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो। और इसीलिए कहा जाता है कि जैसी संगत हम हमारी होती है वैसे ही हम बन जाते हैं। और इसलिए कहा जाता है कि अच्छे के साथ रहना ये हमेशा अच्छा होता है। सो ये जो है ये जो प्रॉब्लम्स है जो है ये भी उसी से रिलेटेड है। तो मैंने आपको ये भी बात बता दी कि क्या क्या किन चीज़ों की वजह से जो है हम एंजाइटी फेस कर सकते हैं। अभी नेक्स्ट टॉपिक में हम जानेंगे कि ऐसी क्या चीज़ें हैं जिनसे हम एंजाइटी को अवॉइड कर सकते हैं या कम कर सकते हैं। सबसे पहली बात कि आपको क्या करना है कि आपको प्रॉपर प्रिपरेशन पहले से करके रखनी है ताकि आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े। दैन उसके बाद क्या है कि आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो पूरी तरीके से रखना है। दैन उसके बाद आपको आपके खुद के बॉडी को रिलैक्स करना है उस टाइम में जब आप एंजाइटी फेस आउट कर रहे हो। और उसके लिए कुछ आप जो अफर्मेशन है उनका यूज़ कर सकते हो, या फिर डीप ब्रीदिंग जो है वो ले सकते हो। दैन आफ्टर दैट 1 to 10 काउंटिंग जो है वो आप रिवर्स तरीके से भी कर सकते हो, और जो है 1 to 10 काउंटिंग सीक्वेंस वाइज भी कर सकते हो। इससे क्या होगा कि आपका माइंड जो है वो रिलैक्स हो जाएगा, और आपके जो एंजाइटी का जो प्रॉब्लम्स है वो स्टार्ट आउट होना धीरे धीरे कम हो जाएगा। एंड उसके बाद जो है एडिक्शन जिसे हम कहते हैं वो आपको बिल्कुल अवॉइड करनी है, क्योंकि एडिक्शन अगर होगी तो एंजाइटी का प्रॉब्लम से हमें लगता है कि हमें रिलीफ मिलेगा, नहीं, बट उससे एंजाइटी का प्रॉब्लम जो है वो बढ़ता है। तो आपको क्या करना है कि आपको जो ड्रग्स जो है जैसे हम अल्कोहल, तंबाकू और जो हम कहते हैं वो आपको अवॉइड करनी है। तो मैंने आपको ये भी बता दी क्या क्या करा है ना। आपको सबसे पहली बात कि अगर आपको पता चले कि आपको एंजाइटी का प्रॉब्लम है तो आपको ऐसे लोगों को बताना है जो आपको प्रॉपर तरीके से गाइडेंस करे और आपका साथ दे। जैसे कि हम जिसे हम कहते हैं कि मेंटल डॉक्टर्स को भी आप कंसल्टेंट कर सकते हो, या फिर आपके फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को भी आप अपने प्रॉब्लम्स के बारे में बता सकते, ताकि वो भी जो है आपके इस मेंटल हेल्थ के प्रॉब्लम्स को जो है वो बाहर आपको निकाल सके। और एक बात ये भी सही है कि मेंटल प्रॉब्लम होना इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, बट उस प्रॉब्लम को स्टक आउट ही रहना ये बड़ी बात है। क्योंकि जाहिर सी बात है, जैसी फिज़िकल हेल्थ हमारी ख़राब होती है वैसे ही हमारी मेंटल हेल्थ ख़राब हो सकती है। तो it's not a big issue, but you have to do another steps that you have to take care of your mental health and some precautions you have to take, ताकि आपका जो कोई भी मेंटल प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो सके। तो मैंने आपको ये भी बता दिया। और कि पंक्चुअलिटी जिसे हम कहते हैं वो भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा करनी है। मतलब क्या है कि आपको हर काम टाइम टू टाइम करना है, करना है, ताकि आपके अंदर जो है डर और चिंता जो है वो फ्यूचर से रिलेटेड ना रहे और आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़े। तो मैंने आपको इस वीडियो में एंजाइटी के बारे में ढेर सारी इन्फॉर्मेशन दी है कि एंजाइटी आखिर होती क्या है। दैन उसके बाद हम एंजाइटी का जो है उसके क्या क्या लक्षण हैं, मतलब क्या क्या उसके सिम्टम्स हैं। दैन उसके बाद किन चीज़ों की वजह से जो एंजाइटी होती है, और लास्ट का सॉल्यूशन जो हमारा होता है वो हमेशा बेस्ट होता है, जिसके लिए आप हमेशा तैयार रहते हो। क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं कि उन्हें कुछ ना कुछ हेल्थ की प्रॉब्लम्स फेस आउट करें, और बहुत सारे लोग नहीं, मैं तो कहती हूँ कि हर एक इंसान जो है आजकल किसी न किसी हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम को वो फेस कर ही रहा होता है, और उसे सॉल्यूशन की ज़रूरत होती ही है, ताकि वो प्रॉपर तरीके से खुद की हेल्थ जो है वो मेंटेन कर सके और बाकी लोगों की भी हेल्थ जो है वो
मेंटेन कर सके। तो फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों। अगर इस चैनल पे नए आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, लाइक दिस वीडियो, शेयर विथ ऑल फैमिली फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और तो और दोस्तों, मैं आपके साथ और एक गुड न्यूज़ शेयर आउट करना चाहती हूँ कि हमारी कंपनी के लिए हमने जो है नया जेरोक्स मशीन भी ले लिया है, ताकि हमारी जो कंपनी है वो ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो कर सके। और थैंक यू सो मच। और एक बात हमारे यूट्यूब चैनल के लिए है कि हमारे 500 से ज़्यादा व्यूज़ जो है वो बढ़ चुके हैं वेट लूज़ के ऊपर। तो वो भी ज़रूर देखिए, ताकि जो है आप भी देख सको, जान सको कि उस वीडियोस में क्या क्या इम्पोर्टेंट टिप्स है, और बाकी लोगों के साथ भी शेयर आउट कर सको। और अगर आपको भी उसकी मदद हो रही है तो आप भी उसको अप्लाई कर सको। एंड बाकी के मेरे वीडियोस तो आपके लिए यूज़फुल है ही है। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, like this video, share with all. Thank you so much. Thanks a lot.